नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टडी विद नीरज सर चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, एसटीए यूपी पीएससी के द्वारा एसटीए की वैकेंसी अब बहुत जल्द रिलीज की जाएंगी। एजीटीए के साथ साथ एसटीए का भी सिलेबस जो है आपको पूरा कराया जाएगा। आज एसटीए से संबंधित जो हिस्ट्री का पोर्शन पूरा कराया जाएगा। हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो है ये आपको कराए जाएंगे। ये जो है टॉपिक या इस पार्ट नंबर 1 हम इसको कह सकते हैं, ठीक है, वीडियो नंबर 1, ठीक है। जिस तरह एग्रीकल्चर में 75 वीडियो हो चुके हैं, उसी तरह हम इसमें भी बढ़ेंगे। एसटीए देखिए यूपी पीएससी करा रहा है ना, तो थोड़ा एग्जाम टफ आएगा, ठीक। तो उसी के हिसाब से क्वेश्चनों को थोड़ा हम सरल से कठिन की तरफ जो है लेके हम चलेंगे, ठीक है। चलिए, इससे पहले आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे बच्चों, जैसा कि आप तक सारे वीडियो आए। जैसा कि आपको पता है कि स्टडी विद नीरज सर चैनल के द्वारा आप तक जो है सारी समस्याएं हल की जा रही हैं। चलिए देखिए, सूची 1 को सूची 2 से सम्मिलित करना है और सूचियों के नीचे दिए गए कोट से सही उत्तर आपको चुनना है। हड़प्पा, हस्तिनापुर, तक्षशिला, कौशाम्बी, इनकी खोज किसने किसने की? तो ये तो आपको सबको देखो, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो सिंपल आपको सबको आते हैं, सिंपल क्वेश्चन जो है होते हैं और आपको बिल्कुल पता चल जाता है, ठीक है। तो अगर हड़प्पा की हम बात करें हड़प्पा की, तो दयाराम साहनी, मतलब ये एक प्रकार से मान लो कि एक आध 3 सही होगा। दयाराम साहनी ने जो है 1923-24 में थे तथा 1924-25 में इसकी खोज की थी। ए का कौन सा सही है आपका? 3। तो सी वाले में सिर्फ एक ही 3 है, तो इसका मतलब ये वाला आपका राइट होगा। ये आपका बी का 4, हस्तिनापुर बीबी लाल, ठीक है, और ये इसका जान मार्शल तक्षशिला, और कौशाम्बी की एनजी मजुमदार 1936 से 37 तक एनजी मजुमदार ने इसकी जो है मेरे बच्चों जो है खोज की थी, ठीक है। इतना ये पहला क्वेश्चन है। थोड़ा क्वेश्चनों का लेवल जो है हाई रहेगा, ध्यान रखना। कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सरल होंगे, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन संख्या 2 देखिए। क्वेश्चन संख्या 2 क्या कहता है? बहुत बढ़िया प्रश्न है ये भी। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? आपको सही सुमेलित नहीं है, इसको मैं जूम भी कर देता हूं। देखिए, सही सुमेलित नहीं है अंग, चंपा, कौशल, अहिछत्र, जो हमारे महाजनपद जो है 16 महाजनपद जो है, ये आपको पता है कितने हैं? 16 महाजनपद, ठीक है, 16 महाजनपद हैं, ठीक है। तो इसमें जो है ये जो क्वेश्चन मैं करा रहा हूं एसटीए के लिए और आरओ एआरओ के लिए, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आरओ में आपको यहां से क्वेश्चन मिलेंगे। तो वत्स, कौशाम्बी, मत्स्य, विराटनगर, इसमें से कौन सा जो है मेरे बच्चों सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन संख्या 2। तो मेरे बच्चों जो सुमेलित नहीं है, तो क्वेश्चन संख्या 2 का जो बी है, कौशल अहिछत्र नहीं होगा मेरे बच्चों, ध्यान रखना। क्या? कौशल अहिछत्र नहीं होगा, जो कि आपको पता है बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौशल वर्तमान में फैजाबाद जिले के रूप में विद्यमान है, ध्यान रखना, ठीक है। इसकी अहिछत्र की जो है पांचाल होती है, ये भी ध्यान रखना। क्या? पांचाल, ठीक है, ध्यान रखना। बाकी सारे सही सुमेलित हैं, इतना आप लोग ध्यान रखना। चलिए, क्वेश्चन संख्या 2। क्वेश्चन संख्या 2 के बाद 3 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, 3 क्या कहता है कि महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? महावीर स्वामी को किस नदी के तट पर ज्ञानोदय प्राप्त हुआ? देखिए, क्वेश्चन संख्या 3। क्वेश्चन संख्या 3। अब देखो, महावीर स्वामी को ये तो पता भैया पक्का है, ऋजुपालिका नदी है। ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है महावीर जो है स्वामी को ज्ञान प्राप्त हुआ था, ठीक है, पक्का। ये इसका राइट आंसर है। कहां? महावीर स्वामी को ऋजुपालिका नदी के तट पर जो है ज्ञान प्राप्त हुआ, ठीक। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 4 देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चलिए, हम बढ़ेंगे क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ, कोई बात नहीं, ठीक। क्वेश्चन संख्या 4 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, यस, हाँ, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है, ध्यान रखना।
सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। इसको हम जूम कर लेते हैं, ये ठीक लिखा है। एक तरफ शासक है, एक तरफ जो सूची 2 है, एक तरफ सूची 1 है। इनको जो है आपको मिलाना है, ठीक, कौन किसके समय में जो है आया। ठीक है, बहुत बढ़िया प्रश्न है। क्वेश्चन संख्या 4, डिमेट्रियस, रुद्रदामन, गोडोफ्लिस और विम विम कन्फिडस के नाम से हम इसको भी जो है जान सकते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक, देखिए डिमेट्रियस हिंद यूनानी था। ये कौन था? हिंद यूनानी था, ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट है। और रुद्रदामन शक था। ठीक है, इसके बाद जो है एक गोनफनिस पालो और विम कुशान शासक था। तो इसका आंसर सी है, ये आपका राइट है, ये आपका राइट है। चलिए इतना समझे और आगे बढ़े। बहुत बढ़िया प्रश्न है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है मेरे बच्चों, ध्यान रखना, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, अच्छा आगे बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट लिखा है 5 नंबर का प्रश्न। 5 नंबर देख लीजिए, क्वेश्चन देखिए। ठीक है, ऐसे प्रश्न बहुत आते हैं, ऐसे प्रश्नों की संख्या जो है यूपीपीसीएस, जो यूपीपीएससी जो है एग्जाम कराता है, उसमें काफी ज्यादा प्रश्न जो है दिए जाते हैं। ठीक, कुछ नहीं इसमें करना रहता है, क्या पहले कथन के बाद दूसरा कथन उसमें आएगा, समाहित होगा, या पहले कथन के अनुसार दूसरा कथन सही है, निष्कर्ष निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है। इसमें देखिए, हाँ क्या है, जिसमें एक को अभिकथन व दूसरे को कारण सहित कहा गया है। ए नंबर देखते हैं क्या कहते हैं। सातवाहन काल में संस्कृत के साथ साथ प्राकृत व अन्य लोक भाषाओं का विकास हुआ। बिल्कुल हुआ है। सातवाहन राजाओं ने साहित्य रचना के लिए संस्कृत एवं लोक भाषाओं को अपनाया। बिल्कुल, जब हुआ है तो अपनाया है। तो मतलब इसमें जो है आपका ए सही है, ए और आर दोनों सही हैं, और ए की सही स्पष्टीकरण जो है आर है। ए इज राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 6 नंबर देखिए, बहुत बढ़िया प्रश्न। 6 नंबर क्या कहता है, गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता है? गुप्त स्वर्ण मुद्रा को क्या कहा जाता था? ठीक है, ध्यान रखना, इसमें बहुत बढ़िया है ये क्वेश्चन। और गुप्त स्वर्ण मुद्रा को मेरे बच्चों दिनार कहा जाता था। क्या? दिनार कहा जाता था। गुप्त स्वर्ण मुद्राओं को क्या हम कहते थे? दिनार कहते थे। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये। ठीक है, और ये और पता होगा कि गुप्त शासकों का युग सिक्कों के इतिहास में स्वर्ण युग कहलाता है। ठीक है, गुप्त शासकों का सिक्कों का युग जो है वो स्वर्ण युग के नाम से हम इसको जानते हैं। ये भी आप ध्यान रखना, गुप्त शासकों को। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या हम 7 की तरफ बढ़ेंगे। देखिए, सही सुमेलित करना है, बिल्कुल बढ़िया प्रश्न है, इसको भी सही सुमेलित करना है। देख लीजिए क्या कहा गया है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ युद्ध है और एक तरफ उनसे संबंधित सन है। ठीक है, उनसे संबंधित सन है। ठीक, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। चंदावर, चंदावर का युद्ध मेरे बच्चों 1194 में जो है, 1194 में सबको पता है चंदावर का। फिर तैमूर का आक्रमण 1398 में, फिर तालीकोटा का 1565 में, फिर घाघरा का 1529 में युद्ध इसका जो है लड़ा गया। तो इसके हिसाब से इसका राइट आंसर आपका हो गया डी। क्या हो गया? इसके हिसाब से इसका राइट आंसर मेरे बच्चों डी हो गया। बहुत बढ़िया प्रश्न है, देख लीजिए, पढ़ लीजिए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक है, ठीक, ये जो है जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच हुआ था। किसके बीच? जयचंद व मोहम्मद गौरी के बीच। ठीक है, ध्यान रखना, बढ़िया है। कई बार ये पूछा भी गया है कि चंदावर का युद्ध किसके किसके बीच हुआ, तो आप बताएंगे जयचंद और मोहम्मद गौरी के बीच जो है इसका युद्ध जो है हुआ था। ठीक है, और 1398 में तैमूर ने उत्तर भारत पर आक्रमण किया था, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
और घाघरा का युद्ध आपको पता है बाबर से संबंधित है। ठीक, चलिए 8 नंबर, बहुत बढ़िया प्रश्न है। 8 नंबर लिखा है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। अब इसमें सूचियां तो छूट गई हैं, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग मिलाएंगे, इसको हम लोग सूची 1 से सूची 2 से मिलाएंगे, और आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होना चाहिए। ठीक है, अच्छा वल्लभाचार्य जो है हम किससे मिलाएंगे, वल्लभाचार्य को हम मिलाएंगे मेरे बच्चों पुष्ट मार्ग से। ठीक है, वल्लभाचार्य को पुष्ट मार्ग से मिलाएंगे और रामानुजाचार्य को विशिष्टा द्वैत से जो है हम लोग मिलाएंगे। ठीक है, किससे, विशिष्टा द्वैत से। फिर उसके बाद मध्वाचार्य को द्वैतवाद से मिलाएंगे और शंकराचार्य को अद्वैतवाद से मिलाएंगे। तो ध्यान रखना, ए का आपका ए का 2, बी का 3, सी का 1 और डी का 4, ये इसका जो है कूट एक इसमें होता, वो आपका राइट माना जाता। चलिए आगे बढ़े, नेक्स्ट 9 नंबर। 9 नंबर देखिए क्या कहता है, ये सारे क्वेश्चन आपको मैं बता दूं, सारे क्वेश्चन जो है ये एसटीए के लिए है, एसटीए के साथ साथ आरओ यारो के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट श्रृंखला है और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, बढ़िया प्रश्न। बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया, चलिए बताइए। तो इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया है लेडेन और रस्किन ने। किसने, लेडेन और रस्किन ने जो है बाबरनामा का अंग्रेजी में अनुवाद किया है। ध्यान रखना, बहुत बढ़िया प्रश्न है। बाबरनामा मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है, ये भी बताया आपको, जानते होंगे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 10। क्वेश्चन संख्या 10 में क्या कहा गया है ये भी देखते हैं। निम्नलिखित में कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले, निम्नलिखित में से कौन मुगल काल में राजा बनाने वाले थे, हुसैन अली और अब्दुल्ला, नासिर खान और जकारिया खान, शाह हुसैन और अब्दुल हुसैन, मोहम्मद जमी और मोहम्मद जुनैदी। ठीक है, तो इसका जो आंसर है मेरे बच्चों ये है हुसैन अली और अब्दुल्ला। हुसैन अली और अब्दुल्ला इसका राइट आंसर है मेरे बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, हुसैन अली और अब्दुल्ला। ठीक, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। देखिए, दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था, दारा शिकोह को 11 नंबर, दारा शिकोह को किस स्थान पर दफनाया गया था। अब इसका आंसर आप लोग बताइए जल्दी से। ठीक है, दिल्ली में दारा शिकोह को मेरे बच्चों दिल्ली में दफनाया गया था। कहां, दिल्ली में दारा शिकोह को दफनाया गया था। बहुत बढ़िया प्रश्न है। चलिए क्वेश्चन संख्या 12 पे आते हैं। देखिए, निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें काल क्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए। इसके काल क्रम छूट गए हैं और आपको जो है सिर्फ सन बताना है कि कौन सन में ये कौन सा युद्ध जो है लड़ा गया है। क्वेश्चन संख्या 12 है। ठीक है, ध्यान रखना, क्वेश्चन संख्या 12। ठीक है, ये 1532 में, ये कब लड़ा गया मेरे बच्चों, 1532 में। कन्नौज का युद्ध या बिलग्राम, ये 1539 में। ठीक है, कब लड़ा गया ये कन्नौज का, 1539 में। 1540 में सामूगढ़ का, 1540 में लड़ा गया। कब, सामूगढ़ का युद्ध जो है मेरे बच्चों वो 1540 में लड़ा गया। और 1668 में जो है मेरे बच्चों ये कहा गया, सामूगढ़ का ना, हाँ ठीक तो है, हाँ हाँ ठीक। हाँ, दौराह का युद्ध 1532 में, कन्नौज का युद्ध 1539 में, सामूगढ़ का युद्ध 1540 में लड़ा गया। ठीक है, चौसा का युद्ध 1539 में, एक सेकेंड, ये 1539 में लड़ा गया था। सॉरी, ये 1648 में, सामूगढ़ का ये 1648 में लड़ा गया था, जो उत्तराधिकार के लिए युद्ध लड़ा गया था मेरे बच्चों, ध्यान रखना। ठीक है, ये जो है कन्नौज का 1540 में था, ये कन्नौज का 1540 में था। ठीक है, ये 4 युद्ध थे। चौसा का युद्ध 1539 में। ठीक है, और इसके ये हुमायूं के द्वारा लड़े गए युद्धों में जो है ये युद्ध जो है आते हैं। ठीक है, वो एक कन्नौज का युद्ध जिसे हम
बोलते हैं इसे हम शायद गंगा का युद्ध भी बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित मेरे बच्चों क्वेश्चन जरूर जरूर आएंगे आपके हिस्ट्री में। सनों को मिलान करने के लिए क्वेश्चन आपको जरूर जरूर पूछे जाएंगे, इतना आप जो है ध्यान रखना। ठीक है, ये हुमायूं और अफगानों के बीच लड़ा गया था, हुमायूं और अफगानों के बीच। ठीक है, हुमायूं और अफगानों के बीच लड़ा गया था दौरा का युद्ध, और जो है हमारा कन्नौज का युद्ध हुमायूं शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था मेरे बच्चों। ठीक है, और जो सामूगढ़ का युद्ध हमारा था, ये शाहजहां के पुत्रों के बीच उत्तराधिकार का युद्ध था, ध्यान रखना। और जो चौसा का जो हमारा युद्ध था, ठीक है, हमने उसको बता दिया है। ठीक, हुमायूं और शेरशाह सूरी वो भी जो लड़ा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन संख्या 13, क्वेश्चन संख्या 13 क्या कहता है, निम्न में कौन जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? भाई जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है, जिंदा पीर औरंगजेब को कहा जाता है, और औरंगजेब को ही जिंदा पीर नामक नाम से ही जो है इसे जानते हैं। बहुत बढ़िया प्रश्न है। ठीक है, क्यों बोलते थे? उसके सुधारवादी धार्मिक प्रयासों और तार्किक धर्मपालन के आधार पर इतिहासकारों ने इसे जिंदा पीर कहा है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन संख्या 14 की तरफ बढ़ते हैं। देखिए बहुत बढ़िया प्रश्न, कई बार प्रमुख संस्थाएं और संधियां आयोग अधिनियम से ये क्वेश्चन जो है रखा गया है। देखिए सेलेक्टिव क्वेश्चन है। 14 नंबर क्या कहता है, निम्नलिखित घटनाओं को उसे कालक्रम के अनुसार जो है आपको सुमेलित करना है। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, नेहरू रिपोर्ट और वैवन योजना। बहुत बढ़िया है। ठीक, ये 4 योजनाएं हैं। ठीक है, आपको पता है कि 1857 से लेके जो है 1947, 1857 का जो है हमारा आंदोलन। ठीक है, और इधर जो है हम 1947 तक की बात करें, 1901 से 1947 तक, ये जरूर पढ़ लेना। यहां से क्वेश्चन बिल्कुल, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन से क्वेश्चन बिल्कुल आएगा मेरे बच्चों। ये हर टॉपिक में रखा गया क्वेश्चन होता है। ठीक है, ध्यान रखना। तो नेहरू रिपोर्ट 1928 में आई, सबसे पहले आई थी नेहरू रिपोर्ट 1928 में, सबसे पहले आई थी 1928 में। फिर आपका 1942 में आया था हमारा क्रिप्स मिशन। ठीक है, 1942 में आया था हमारा क्रिप्स मिशन, इतना ध्यान रखना। और अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था, वैवन योजना 1945 में आई थी। ठीक, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो 3 नंबर का पहला होगा, 3 नंबर 2 है, ये 2 हो नहीं सकते हैं। और 3 के बाद मेरा आएगा 1928 के बाद आएगा मेरे बच्चों 1940, 2 नंबर, ये वाला आपका राइट हो जाएगा आंसर। ठीक है, चलिए 15 नंबर पे आते हैं। देखिए फिर है, निम्नलिखित में सूची एक कहा, कुछ राजनीतिक दल हैं। ठीक है, और उनको मिलाना है, राजनीतिक दल सूची 1 से सूची 2 से जो है आपको उत्तर चुनना है। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, तो 1885, एओहुम, आपको पता है इनके विषय में, 1885 बहुत बढ़िया इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और भारतीय जनसंघ 1951, जनसंघ 1951 है, और साम्यवादी है 1925, और AIMDMK है 1972। ये इसका, आप इसको सही जोड़े मिला लेना। बहुत बढ़िया प्रश्न है, और इससे अच्छे अच्छे प्रश्नों को आपके सामने रखा जाएगा STA के लिए, ध्यान रखना। 16 नंबर, चलिए लिखा है, किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? 16 नंबर। ठीक है, 1913 के 1813 के अंतर्गत एकाधिकार जो है समाप्त कर दिए गए थे। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं 17 नंबर पे। देखिए 17 नंबर फिर क्वेश्चन है बहुत बढ़िया, हिस्ट्री। देखिए हिस्ट्री है, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है। एक तरफ लेखक हैं और उनके पुस्तक के शीर्षक हैं। ठीक है, वीडी सावरकर, द ग्रेट रिबेलियन, आर द मजूमदार, इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस,
एस बी चौधरी द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857, अशोक मेहता सिविल रिवोल्यूशन इन द इंडियन म्यूनिटीज 1857 से 59 तक। ठीक है, बहुत बढ़िया। कई बार क्वेश्चन ये पूछा गया है मेरे बच्चों, कई बार क्वेश्चन ये जो है पूछा गया है। ठीक है, ध्यान रखना। चलिए इसका हम सही जोड़ा मिलाते हैं। ठीक, वीडी सावरकर की है ये वाली पुस्तक। चलिए, वीडी सावरकर की है द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, और मजुमदार की है द सिपाही म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ, और एस बी चौधरी है सिविल रिबेलियन, अशोक मेहता की है द ग्रेट रिबेलियन। ये इसका आपका राइट आंसर है, ध्यान रखना। 2, 3 और 4, 1। चलिए 18 नंबर पे आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, ये भी देख लो। निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? क्वेश्चन संख्या देखिए, लाहौर का प्रस्ताव, फजलुल हक, पीरपुरी रिपोर्ट। ठीक है, चलिए 18 नंबर। ठीक, पीरपुर रिपोर्ट। ठीक है, और जनता की योजना विनोबा भावे, और गंधियन प्लान एस एन अग्रवाल। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, देख लीजिए। ठीक है, चलिए, आपको पता है जनता की योजना ये सुमेलित नहीं है। विनोबा भावे, आप जानते हैं इन्होंने एक भूदान आंदोलन चलाया था। क्या? भूदान आंदोलन चलाया था। ठीक है, ध्यान रखना। ठीक है, ये सुमेलित नहीं है, बाकी तीनों सुमेलित हैं। चलिए क्वेश्चन संख्या हम बढ़ते हैं मेरे बच्चों 19 पे, सॉरी क्वेश्चन संख्या 19 पे बढ़ेंगे। बहुत बढ़िया प्रश्न है। स्वतंत्रता का नौ ग्रहित तिरंगा पहली बार कब अपनाया गया? ये 19वां नंबर है। नौ ग्रहित तिरंगा पहली बार कब अपनाया गया? बढ़िया प्रश्न है मेरे बच्चों ये। ठीक है, तो ये 31 दिसंबर 1929 को अपनाया गया। 31 दिसंबर 1929 को नवग्रहित तिरंगा अपनाया गया। कौन सा? नवग्रहित तिरंगा जो है पंडित जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में जो है कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तब जो है ये अपनाया गया था। चलिए 20 नंबर, भूदान आंदोलन। देखिए भूदान आंदोलन से क्वेश्चन भी आ गया है। भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम किस राज्य में हुआ? भूदान आंदोलन का प्रारंभ सर्वप्रथम मेरे बच्चों आंध्र प्रदेश में हुआ, ध्यान रखना। और भूदान आंदोलन का संबंध विनोबा भावे से है, ये भी आपको भी हमने बताया था। ठीक है, बढ़िया प्रश्न है, विनोबा भावे से संबंधित भूदान आंदोलन। ठीक है, 18 अप्रैल 1951 में जो है नलगोंडा जिले में हुआ था। ये इतने थे प्रश्न आपको जो है एसटीए से संबंधित, आरओ से संबंधित। ये बहुत बढ़िया प्रश्न है, और डेली आपको इससे संबंधित वीडियो मिलेंगे। एजीटीए की वीडियो बराबर अपलोड हो रहा है, उनको आप देखिए। सबसे पहले आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए दोस्तों। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, बाय बाय।